एक सरदार जी अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है जिस पर लंगर चला हुआ था। तो सरदार जी अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर उस लंगर में सेवा देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसा किया करते हैं और वहाँ पर सेवा देना उन्हें बहुत ही अच्छा लगा करता है। इसके बाद जब वह सेवा देने के बाद वापस से अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो उसी दौरान उनके पास दो बच्चे आते हैं। एक तो 15 साल का था और दूसरा 8 साल का था। 15 साल के बच्चे ने 8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा था। वह एकदम से उस 8 साल के बच्चे को सरदार जी के पैरों में रखता है और कहता है कि बाबा आप मेरे भाई को खरीद लीजिए। अब यहाँ पर सरदार जी जैसे उस बच्चे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इसे हमें क्यों बेचना चाहते हो, तो वह कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद सरदार जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं पर सरदार जी की जो बीमार पत्नी है गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, वह भी ये सब कुछ सुन लेती है और इसके बाद वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस 8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। कौन थे सरदार जी और किस वजह से एक भाई अपने भाई को सरदार जी को बेच रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंजाब के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और दो उनके बच्चे हैं। बड़ा वाला जो लड़का उसका नाम मोहित होता है और छोटे वाले का नाम करण होता है। मोहित और करण अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनके जो माता पिता थे वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। खेतों पे वो लोग रहा करते थे और इसी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ एक दिन एक हादसे में माता पिता दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद दोनों भाई पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। अब एक गांव का माहौल था और गांव के अंदर जब गांव वाले ये देखते हैं कि बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उसके बाद वो लोग उनको सहारा देने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब जैसे ही बड़ा भाई मोहित 15 साल का होता है और छोटा भाई करण 8 साल का होता है, उसी दौरान यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वह मोहित से कुछ काम करने के लिए कहा करते हैं। लेकिन जब मोहित काम नहीं कर पाता है तो उसके बाद जो लोग होते हैं वह उन्हें खाना देने से मना कर देते हैं और गाँव के अंदर एकदम से वो भूखे से मरने लगते हैं। अब जब मोहित ये देखता है कि मुझे जब भी काम करके खाना खाना है तो इससे अच्छा तो मैं किसी बड़े शहर में चलता हूँ और वहाँ पर जाकर अपना और अपने भाई का अच्छे से पेट पाल लूँगा। ऐसा सोचकर मोहित अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से पंजाब के अमृतसर में चला जाता है और वहाँ पर इधर उधर काम करके खाना खाने लगता है। यहाँ पर आने के बाद जो भाई होता है वह होटलों पे या किसी की दुकान पे छोटा मोटा काम किया करता और जो पैसे उसे मिल जाया करते उन पैसों से दोनों भाई अपना पेट भरा करते। जहाँ पर भी उन्हें जगह मिल जाया करती वहीं पर लेट जाया करते और इस शहर के अंदर ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कभी कभार जब उनका काम नहीं लगा करता तो उसके बाद वह गुरुद्वारे के लंगर में जाया करते और वहाँ से फ्री में खाना खाकर अपनी आत्मा को तृप्त किया करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी छोटा भाई जो करण होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब इसकी तबीयत खराब होती है तो उसी समय पर जो बड़ा भाई मोहित होता है उसे काम भी नहीं मिलता है। वह चारों तरफ सभी लोगों से मदद की गुहार लगाता है कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है, ना ही उन्हें पैसा देता है और ना ही उन्हें कोई काम देता है। यहाँ पर बड़ा भाई इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहा था। कई बार वह अपने छोटे भाई की तरफ देखता और जब उसके भाई की बीमार हालत उसे दिखाई देती तो वह अपनी आंखों में आंसू भर ले आता, क्योंकि किसी टाइम पर उसने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि भाई चिंता मत कर, माता पिता ही तो नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा और किसी भी चीज की तुम्हारे लिए कमी नहीं रहने दूंगा। लेकिन आज छोटा भाई जब बीमार है तो बड़ा भाई उसका इलाज तक भी नहीं करवा सकता और इसी बात को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगता है। एक तो भाई बीमार है, ऊपर से रोटी का इंतजाम करना है और यहाँ पर रोटी का इंतजाम तो उनको लंगर में जाने से हो जाता है, लेकिन छोटे भाई की बीमारी का इलाज वो कैसे करवाए। अब यहाँ पर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी एक दिन जब वह अपने भाई को लेकर लंगर में खाना खाने के लिए जाता है तो वहां पर एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी आने के बाद यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से सभी को सेवा दे रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा भाई मोहित होता है वह सरदार जी को देख रहा था और देखते देखते मन के अंदर बहुत कुछ सोच रहा था। उसके बाद जब सरदार जी यहाँ से सेवा देने के बाद बाहर जाते हैं तो मोहित भी अपने छोटे भाई को लेकर उनके साथ साथ बाहर निकल जाता है और जैसे ही सरदार जी गाड़ी में बैठने वाले होते हैं तभी जो बड़ा भाई मोहित होता है वह एकदम से अपने छोटे भाई को ले जाकर उनके पैरों में रख देता है और कहता है कि बाबा आप मेरे छोटे भाई को खरीद लीजिए। अब ये बात सुनकर जो सरदार जी गाड़ी में बैठ रहे थे वह एकदम से रुकते हैं और रुकने के बाद पीछे देखने लगते हैं। पीछे मोहित खड़ा हुआ था और मोहित के चेहरे पर मासूमियत साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो कह रहा था कि मेरे भाई को खरीद लीजिए। इसके बाद सरदार जी हैरान तो बहुत होते हैं और पूछने लगते हैं बेटा ऐसा क्या हुआ
और तुम क्यों अपने भाई को मुझे बेचना चाहते हो। तो यहाँ पर जो मोहित होता है वह अपनी पूरी कहानी बताता है। कहता है कि बाबा इस तरह से मेरे माता पिता हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं अपने भाई की देखरेख कर रहा था। अब यहाँ पर खाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मेरे भाई की तबीयत खराब होती है तो उसके बाद मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ और आज तो इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाएगा और उसके बाद मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप इसे खरीद लीजिए और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप केवल इसे खाने के लिए खाना दे देना और रोटी दे देना। अगर आप चाहो तो बदले में मैं भी आपके यहाँ पर काम कर सकता हूँ, बस मेरे भाई को आप ठीक करवा दीजिए डॉक्टर साहब को ले जाकर। अब ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर गाड़ी के अंदर उनकी बीमार पत्नी बैठी हुई थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। वह भी इस बात को देखकर हरकत में आती है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरी बात को सुनने के बाद जो सरदार जी की पत्नी होती है वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस छोटे मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो हम इसे अपने साथ रखेंगे और इसके साथ साथ तू भी हमारे साथ रहना और हमारा बेटा बनकर हमारे साथ रहना। सरदार जी इस बात को सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ज्यादातर उनसे भी बात नहीं किया करती, लेकिन इन बच्चों से इस तरह से बात कर रही है उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो इसके बाद जो सरदार जी होते हैं उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो कहते हैं कि हाँ बेटा ये सही कह रही हैं, आज से तुम लोग हमारे साथ रहोगे और हमारे बेटे बनकर हमारे घर में रहना है। इस बात को सुनकर सरदार जी की पत्नी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और सरदार जी जो होते हैं वह उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से लेकर उन्हें सीधा अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो मोहित होता है वह पूरी तरह से हैरान है कि सरदार जी ने हमें इस तरह से अपने घर में क्यों रख लिया, लेकिन यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वह एक पिता की तरह उस छोटे बच्चे की देखरेख करते हैं। वहीं पर डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर साहब जब उनका ट्रीटमेंट कर देता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी दवाई दे देती है और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सरदार जी को चैन आता है। इधर यहाँ पर जो सरदार जी की पत्नी होती है जो अब तक बिल्कुल गुमसुम सी रहा करती थी, उन बच्चों की देखरेख में ऐसे जुट जाती है कि मानो वह उनके ही बच्चे हों। यहाँ पर मोहित बार बार इस बात को सोच रहा था और सोचने के बाद उसके चेहरे पर सोचने के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सरदार जी भी उसके चेहरे को देख लेते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज है और इसकी कंफ्यूजन तो दूर करनी ही होगी। इसी वजह से सरदार जी एक दूसरे कमरे में बैठते हैं और वहां पर मोहित को अपने पास बुलाते हैं। मोहित उनके पास जाता है और पूछने लगता है कि बताओ बाबा क्या काम है, कोई काम करना है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन तभी सरदार जी कहते हैं बेटा यहाँ पर बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। अब इसके बाद जो मोहित होता है वो पहले से ही जानना चाहता था और इसी वजह से उनके पास बैठ जाता है। कहता है कि बेटा मैं तेरे चेहरे को देखकर समझ गया हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि हम लोगों ने तुम्हें इतनी आसानी से अपना बेटा बनाकर क्यों रख लिया। तो यहाँ पर मोहित कहता है कि नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर सरदार जी कहते हैं कि नहीं बेटा मुझे पता है और मैंने लोग ही देखे हैं। तो इसके बाद मोहित चुपचाप बैठ जाता है और उनकी तरफ देखता रहता है। वो कहता है कि इसका कारण बहुत गहरा है। दरअसल आज से 10 साल पहले हमारा भी एक लड़का था जिसकी उम्र 8 साल रही होगी उस टाइम पर, और वह लड़का इस दुनिया को छोड़कर एक बीमारी के चलते चला जाता है और उसके बाद से ही मेरी पत्नी काफी ज्यादा बीमार रहने लगती है। वह बार बार अपने बेटे को याद किया करती, लेकिन मैं बेटा कहां से लाऊं, और इसके बाद वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन जब आज तुमने मुझसे ये सब कुछ कहा तो मैं उसे डॉक्टर साहब के पास ही ले जा रहा था। अब जब तुम्हें देखकर वो एकदम से खुश हो गई तो मुझे लगा कि इन बच्चों को अपने पास रखूंगा तो शायद मेरी पत्नी ठीक हो जाए। तो इसमें केवल तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, मेरा भी स्वार्थ है, और तुम आज से इस घर के वारिस हो। अगर अच्छी तरह से रहोगे तो तुम्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि सरदार जी के पास अपनी कई कंपनियां थी जिनकी वो देखरेख किया करते थे और रुपए पैसों की तो उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर जो मोहित होता है वो कहता है कि बाबा अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप लोगों ने हमें सड़क से उठाया है। इसके बाद सरदार जी उसे अपने गले से लगाते हैं और यहाँ पर उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जो सरदार जी होते हैं उन दोनों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो एक पिता का फर्ज निभाते हैं और इधर जो सरदार जी की पत्नी होती है वह एक माँ का फर्ज निभाती है और वो लोग धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के साथ साथ जब मोहित अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद वो अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगता है और धीरे धीरे करके पूरे बिजनेस को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसके बाद वहीं पर काम करने लगता है। यहाँ पर सरदार जी जो उन्हें बात बताया
बताया करते उन बातों को मोहित बड़ी गहनता के साथ सुना करता और उन बातों पर अमल भी किया करता, यानी कि जीने का तरीका, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है और नेक नियत इंसान की होनी चाहिए। बार बार जब सरदार जी उस गुरुद्वारे में लंगर बांटने के लिए जाया करते तो मोहित और करण दोनों भाइयों को भी ले जाया करते और दोनों भाई भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा किया करते। और यहाँ पर सरदार जी जब ये सब कुछ देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चे ऐसा भी होंगे। इधर मोहित और जो करण होते हैं वह लोग भी इस बात को देखकर बड़े खुश होते हैं कि किसी दिन इसी लंगर की वजह से हमारा भी पेट भरा था, तो लाखों गरीबों का पेट इसी लंगर से वो लोग भी भरा करते हैं। यहाँ पर अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरदार जी उस लंगर में दान किया करते थे गुरुद्वारे के नाम, और ये मोहित जो होता है वह भी ऐसा ही करता है। जब हाथ में उसके कमान आ जाती है तो उसके बाद वह भी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पर दान किया करता है और सभी बातों के बारे में अपने पिता को अवगत कराया करता है। सरदार जी इस बात को देखकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोहित ने उनकी जो इनकम थी वो और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। और उसके बाद जो छोटा भाई होता है वह भी फैमिली बिजनेस को ही पकड़ लेता है और अपने भाई का हाथ बटाने लगता है। दोनों भाई मिलकर सरदार जी के बिजनेस को और भी उन्नतियों पर पहुंचा देते हैं और सरदार जी ने भी उन्हें लीगली गोद ले लिया था उसी समय पर, और वह उन्हें अपने बेटा ही समझा करते हैं। यहाँ पर जो मोहित होता है वह अपने छोटे भाई के साथ मिलकर सरदार जी की एक और कंपनी खोलता है और उस कंपनी का नाम सरदार जी को पूछकर ही रखता है और सरदार जी भी उस कंपनी का नाम रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोनों भाई मिलकर उस कंपनी को चलाने लगते हैं और वह कंपनी रिकॉर्ड तौर कमाई करती है। जब यहाँ पर 1 साल हो जाता है और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके बाद कंपनी में सभी वर्करों के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया गया था और वहाँ पर एक स्टेज भी लगाया जाता है। जब वो कार्यक्रम किया गया था तो यहाँ पर सरदार जी, उनकी पत्नी और साथ में दोनों भाई यानी कि मोहित और करण वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सभी कार्य को अच्छी तरह से करते रहते हैं। जब फंक्शन पर स्टेज पर भाषण देने की बात आती है तो उस कंपनी का जो जीएम होता है वह सरदार जी के बेटे मोहित को बुलाता है और कहता है कि सर आप 2 वर्ड कहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वो भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। उसके बाद मोहित स्टेज पर जाता है और स्टेज पर जाने के बाद अपनी बचपन की वो कहानी सुनाने लगता है, जिस कहानी के बारे में इस कंपनी के किसी भी वर्कर को नहीं पता कि ये जो मोहित है ये सरदार जी का असली बेटा नहीं है। यहाँ पर सभी लोग उन्हें मोहित सिंह कहा करते थे और उन्हें नहीं पता था कि ये बेटा इन्होंने गोद लिया है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो अपनी पूरी कहानी सुनाकर खत्म करता है तो लोगों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। इधर जो सरदार जी भीड़ के अंदर बैठे हुए थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी मोहित जो होता है वो स्टेज से उतरता है और उतरने के बाद अपने बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए स्टेज के ऊपर ले जाता है। कहता है कि यही है वो महान इंसान जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों को रोड से उठाकर अपना बेटा बना लिया, तो मैं भला इनका एहसान क्यों भूल सकता हूँ। यहाँ पर सरदार जी आंखों में आंसू लेकर मोहित को एकदम से गले से लगा लेते हैं और सभी लोग इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद तालियों की आवाज से ये पूरा के पूरा मंजर पूरी तरह से हंसी में बदल जाता है और सभी लोग बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। उसके बाद मोहित और करण जब शादी के हो जाते हैं तो सरदार जी उनसे शादी के लिए कहने लगते हैं, तो तभी दोनों भाई कहते हैं कि माँ बाबूजी आप लोगों ने हमें वहां से उठाकर यहाँ तक पहुंचाया है तो हमारी शादी पर भी आप ही का अधिकार है, आप जिससे कहोगे उससे हम लोग शादी कर लेंगे और हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बात को सुनकर सरदार जी और उसकी पत्नी की एकदम से फिर से आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बच्चों को वो दोनों गले लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं उनके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें 2 अच्छी सी लड़की मिल जाती हैं और उन दोनों लड़कियों से सरदार जी अपने दोनों बेटों की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद वो लोग अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करते हैं और अपने माता पिता की भरपूर सेवा किया करते हैं। आज तक भी वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सरदार जी उनकी पत्नी की मोहित और उसका भाई करण तहे दिल से देखभाल किया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यह कहानी दोनों भाइयों की जब भी किसी व्यक्ति को पता चलती है तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भूख कैसी चीज हुआ करती है। अपने छोटे भाई को बड़ा भाई बेचने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद एक अच्छे सरदार जी की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।